हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैट्रिक्स में आज हम लोग थर्ड यूनिट, फर्स्ट और सेकंड यूनिट हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग सेकंड यूनिट की बात करेंगे मैट्रिक्स में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डिफिनीशन आपके बोर्ड पर डिस्प्ले है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स if the transpose of matrix A is equal to the matrix A। मतलब क्या हुआ, देखिए कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो उसको आप ट्रांसपोज कर दें। ट्रांसपोज का मतलब आपको बताया गया था कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स मिलती है, अगर वह पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल है तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। यहाँ ith रो है और jth कॉलम है। अगर हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया और दोनों मैट्रिक्स सेम हो गया तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसे ए डैश से भी डिनोट करते हैं। तो ए डैश इक्वल टू ए। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स आपके बोर्ड पर है ये। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो आपको बताया गया है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दें, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट रो 2 1 5 है, इस रो को कॉलम में, सेकेंड रो को कॉलम में और थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट किया। इसके बाद हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारा ए डैश ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स मिला है वह ए के इक्वल है। तो अगर ऐसी स्थिति है कि ए डैश ए के इक्वल हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए डैश इक्वल टू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आप नोट कर रहे हैं, सिमेट्रिक की डिफिनीशन। आगे बढ़ते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ए। यहां पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपने देखा सिमेट्रिक में कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होगा, लेकिन यहाँ निगेटिव साइन आगे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए। आप देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं। तो आप इसको नोट कर लें। देखिए, अगर हमें ये क्लियर करना है कि ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसपोज करेंगे। तो आप जानते हैं ट्रांसपोज को ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 0 1 2। सेकेंड रो -1 0 5 कॉलम में कन्वर्ट, -2 -5 0। देखिए, अगर आप इस मैट्रिक्स के आगे ऐसे समझ लें कि यहाँ पॉजिटिव लिखा है, हमने 2 बार ऐसे माइनस लिख दिया। इस -5 2 5 0 एक निगेटिव अंदर ले जाएंगे तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये 0 1 2 -1 0 5 -2 -5 0। तो जो ए डैश है आपके पास की है, आपको देखिए जो मैट्रिसेस दिया गया था ए उसी के इक्वल है, 0 1 2 -1 0 5 -2 -5 0। तो ये ए डैश इक्वल टू ए। इसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खास बात है, इस पर एक थ्योरम भी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल्स के एलिमेंट जो होते हैं वह 0 होते हैं। आइए इस थ्योरम को भी देख सकते हैं। इसी को आइए देखिए, एक थ्योरम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। टू प्रूव डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। अभी मैंने आपको बताया कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑलवेज 0। आइए इसको प्रूव करते हैं। बाई डिफिनीशन ऑफ
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू माइनस जे आई। तो यहाँ पर हमें डायगोनल एलिमेंट दिखाना है। डायगोनल एलिमेंट्स में खास बात होती है, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट में क्या होता है, आई रो, जो रो होगा वही कॉलम्स होगा। तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जब इसको इस साइड में लाएंगे तो 2 ए आई आई इक्वल टू 0, 2 नॉट इक्वल टू 0, ए आई आई इक्वल टू 0। आई की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 1 1, ए 1 1, ए 2 2, ए 3 3। तो ये सब डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0। नेक्स्ट एक थ्योरम देखिए, सेकेंड थ्योरम, टू शो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक matrix. So let A is a square matrix. आपको यहाँ ये शो करना है कि A और A डैश एक A स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसको आपने ट्रांसपोज निकाला और दोनों को ऐड कर दिया, तो जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स तैयार होगा वह सिमेट्रिक होगा। तो लेट P इक्वल टू ए प्लस ए डैश। सपोज ए और ए डैश दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर एक नया मैट्रिक्स जो बनेगा उसको हम पी कहेंगे, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो उसको ट्रांसपोज करते हैं। तो दोनों साइड का हम लोगों ने डैश ले लिया, ए डैश, ये पी डैश। आप जानते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी की ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश। इसके अकॉर्डिंग हमने यह लिख दिया ए डैश ए डैश का डैश। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ए डैश का डैश इक्वल टू ए, तो पी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस ए। आप जानते हैं कि एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इसलिए ए डैश प्लस ए को हम ए प्लस ए डैश लिखेंगे, और ए प्लस ए डैश पी है। तो आपने पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं और आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो ऐसे को हम सिमेट्रिक कहते हैं। तो इस तरह ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप घर पर इसी तरह करेंगे, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए इंटू ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको आप नोट कर लें और इस पर काम करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का होगा उसमें हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के 3 मेथड हैं जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। टू फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स यूज 3 मेथड। ये तीनों मेथड आपके बुक्स में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। एलिमेंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ERO, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन को इको कहते हैं, पर आपके कोर्स में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। मैंने यहाँ दोनों मेथड लिख दिया है। ERO में क्या करते हैं, सबसे पहले आप ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। ए मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स जो आपको गिवन होगा इसको आप यहाँ पर लिख देंगे, और रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में रो ऑपरेशन लगा के ए को आई में कन्वर्ट करेंगे। आई आप जानते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इस ए को एज इट इज रहने देंगे, जो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में लगेगा वही इस मैट्रिक्स में लगेगा, और सॉल्व करेंगे तो आपको ए इनवर्स फाइंड आउट होगा। यह 2x2 के लिए ट्रिक है कि सबसे पहले हम यहाँ पर आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ 1 फिर 0 0 1 0 बनाते हैं, इससे हमें ए इनवर्स मिलता है। और सिमिलर प्रोसेस से यहाँ पर भी है। सेकंड मेथड है ए इनवर्स एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट से ए इनवर्स तब फाइंड आउट होगा जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। थर्ड
जो है आपके पास एक इक्वेशन दिया होगा, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर गिवन एंड इक्वेशन गिवन, इस तरह से कोई ना कोई एक इक्वेशन आपको देगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आप सेटिस्फाइड कर लेंगे कि जो मैट्रिक्स दिया है वो यहाँ पर पुट करने पर अगर राइट हैंड जीरो आता है, और फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से। ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ए 5 ए इनवर्स आई ए इनवर्स इक्वल टू 0, ए प्लस 5i इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए और ए की वैल्यू आप पुट कर देंगे और इस तरह से ए इनवर्स निकल जाएगा। लेकिन हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, क्योंकि यही आपके कोर्स में है। इसमें हम पहले 2x2 का और फिर 3x3 का। देखिए ए इनवर्स, फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ए इनवर्स फाइंड करना है। आप सबसे पहले इसमें इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 -1 2 3। सबसे पहले डिटर्मिनेंट से की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1 × 3 3 माइनस और -2 5 नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आइए बाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए। आपको एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, आप ए लिख लें यहाँ पर 1 -1 2 3। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स 2x2 का, और ये ए। अब देखिए हमें यहाँ पर रो मेथड, रो ऑपरेशन लगाना है। तो हमारा टारगेट होता है कि हम इसको आइडेंटिटी बनाएं, मतलब 1 लाएं। तो यहाँ 1 ऑलरेडी है। अब हमको यहाँ पर 0 लाना है। सेकेंड जो रो है जहाँ पर आपका 2 लिखा है, यहाँ 0 लाएंगे। तो एक ऐसा ऑपरेशन लगा रहे हैं, देखिए R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 - 2 R1, R2 - 2 R1। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, R1 एज इट इज, यहाँ पर भी देखिए ये R1 एज इट इज, ये ऐसे। अब R2 आपका 2 है, माइनस का 2 R1, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 2 0, 3 है। R2 देखिए 3 है, -2 R1 की वैल्यू -1, तो ये ऐड हो गए 5। सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका R2 0 है और -2 R1 करेंगे तो माइनस का 2, R2 1 है, R1 0 है, तो ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 हो गया, 0, पहला 1 लाइए फिर 0। अब यहाँ पर 1 करेंगे तो आप यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, R2 में किसी भी नॉन पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे। देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये 1 -1 0 1 और 1 0 -2/5 1/5। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या टारगेट है, अब हमको यहाँ पर 1 लाना है, 0 लाना है। तो अगर हम लोग क्या कर दें, R1 + R2 कर दें, तो R1 की वैल्यू 1, R1 और R2 को ऐड करेंगे 0 0 1। सिमिलर यहाँ देखें, R1 की वैल्यू 1 और R2 ऐड कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा 3/5 पॉजिटिव का। R1 0 है, R2 तो 1/5 -2/5 1/5। आप जानते हैं कि इसको हम लोग I कहते हैं। तो I इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 1/5 इक्वल टू A। तो A इनवर्स 3/5
-2/5, 1/5, 1/5। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स एलिमेंट्री रो मेथड से सॉल्व किया। एक इसमें भी शॉर्टकट है, शॉर्ट ट्रिक्स। अगर आपको एक मैट्रिक्स ए बी सी डी दिया है, फाइंड करना है ए इनवर्स, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट से निकाल दें ए डी माइनस बी सी। तो ए इनवर्स क्या होता है, देखिए 1/AD माइनस बी सी। आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट जो मेन है डी ए, और इन दोनों को ऐसे ही रखेंगे, बस नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम लोग 3 क्रॉस 3 का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे।